अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजॉन ऑर्गेनिक सीक्रेट के दो प्रोडक्ट के बारे में। इनका मैं आपको रिव्यू करूँगी। एक है इनका अमेजॉन का नेचुरल हर्बल शैम्पू, दूसरा है इनका अमेजॉन का नेचुरल हेयर ऑयल। सबसे पहले तो मैं इसकी पैकेज क्वांटिटी के बारे में बात करूँ। ये भी 200 ml की पैकेजिंग में है, शैम्पू भी 200 ml की पैकेजिंग में है। इसकी कीमत जो है 1000 रुपये विद डिलीवरी है, जबकि शैम्पू की कीमत 600 रुपीज़ विद डिलीवरी है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके अंदर शिकाकाई, मेथी दाना और कुछ प्रोडक्ट्स जो इन्होंने ऊपर बनाए हैं, जिसमें इलायची, काली मिर्चें और इस तरह से लिखा भी हुआ है, लेकिन वो इतना जो है ब्लर सा लिखा है कि कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये सारे ही तकरीबन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये शैम्पू किस तरह से है, मतलब ये बालों पे वर्क करता है। ये बिल्कुल बालों पे 100% वर्क करता है। मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी अर्से से लंबे नहीं हो रहे थे। इसको इस्तेमाल करने से मेरे बाल जो हैं वो गिरना बंद हो गए। मेरे बालों में एक शाइनी से लुक आना शुरू हो गई। और उसके अलावा इसने मेरे बालों को 3-4 मंथ्स में तकरीबन 4 to 5 इंचज़ तक लंबा भी किया है। मेरे जो हेयर फॉल है वो बहुत कम हो गया। मैं अपनी बेटी के बालों पर भी इस्तेमाल करती हूँ और इसको अपने हस्बैंड के बालों पर भी इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी जो चीज़ इनकी चीज़ है वो है शैम्पू। मैंने कुछ अर्सा पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी और मैं बिल्कुल अभी गंजी होने के करीब थी, तो मैंने जो रिबॉन्डिंग के लिए उन्होंने शैम्पू कहा था, मैंने उसको छोड़ के एक ऑर्गेनिक शैम्पू जो है वो इसलिए चूज़ किया कि मेरे जो हैं वो 50% बाल जो हैं वो गिर चुके हैं रिबॉन्डिंग करवाने के बाद। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करती रहूँगी तो मैं तो बिल्कुल गंजी ही हो जाऊँगी। इसलिए फिर मैंने ये वाला शैम्पू जो है वो इस्तेमाल किया। इसके जो खुशबू है वो बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक सी है। इसका जो कलर है वो ऐश ग्रे टाइप कुछ होता है शैम्पू का अंदर से निकलने पे, और ऑर्गेनिक इसके अंदर से खुशबू आती है। ये शैम्पू को लगाने के बाद आपके बाल बहुत प्यारे से हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ, ये मैंने थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है कंडीशनर टाइप, लेकिन लिक्विड में इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी बेटी ने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। तो ये शैम्पू जो ये ऑयल है ये आराम से इस शैम्पू के थ्रू निकल जाता है। ये कोई मसला नहीं होता कि ये जो ऑयल हम लगाएंगे तो ये ऑर्गेनिक शैम्पू से नहीं निकलेगा। नहीं, ये ऑर्गेनिक शैम्पू से आराम से निकल जाता है। और इस दोनों प्रोडक्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत 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 अच्छे हैं। जो ऑयल है इसमें से मेन जो फ्रेगनेंस आती है वो मस्टर्ड ऑयल की है। और अगर आप कुछ मतलब इसको ज़्यादा देर तक थोड़ा सूंघें तो फिर कोकोनट ऑयल का भी एक हिंट आता है, लेकिन प्योरली मस्टर्ड ऑयल की आती है, जिसका मतलब ये है कि मस्टर्ड ऑयल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे मुझे एक चीज़ से इनके साथ मैं जो है वो डिसएग्री हूँ, या मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई इसको लेके कि आप 1000 रुपये का अगर तेल या 600 रुपये का शैम्पू बेच रहे हो, वो भी 200 ml की पैकेजिंग में, तो पैकेजिंग इनकी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, जो कि लोकल पैकेजिंग होती है, जो कि लोकल ही ब्रांड है। लेकिन फिर भी अगर आप इतना महंगा मेरे मुताबिक शैम्पू या कंडीशनर शैम्पू या ऑयल खरीद लियो तो आपको पैकेजिंग थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए। कोई टिक टैक वाली बॉटल जो है वो रख लें, या फिर कोई आप जो है वो पंप वाली बॉटल रख लें, वो सबसे बेस्ट रहती हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल लोकल सी पैकेजिंग दी हुई है। आप सईद गनी का मैं थोड़ा सा करूँगी कि सईद गनी की जो है वो पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हालांकि चीज़ें उनकी भी बहुत सस्ती होती हैं। और बाय द वे मैंने उनका मगजियात ऑयल और तेल भी मंगवाया, मैं इंशाल्लाह वो लगा के आपको उसका भी रिव्यू लाजमी दूँगी। इसके अलावा अगर आपने रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो करवाई है तो ये शैम्पू जो है आपके बालों को वेवी नहीं करेगा, आपके बालों को कुछ भी नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि आपने केराटिन वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया तो आपके बाल वेवी होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देख लें, इस तरह से होता है। मैं छुरी से इसके अंदर छोटा सा सुराख कर देती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इनको टिक टैक बॉटल या फिर इनको पंप वाली बॉटल में पैकेजिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर 1600-700 की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग भी उसकी वर्थ होनी चाहिए। ओवरऑल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 10 आउट ऑफ 10 है। रिजल्ट्स के मामले में बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं। रिबॉन्डिंग वाले बंदा भी यूज़ कर सकता है, एक्सटेंसो वाला भी यूज़ कर सकता है। कोई आपके बालों को ये जो है वेवी नहीं करेगा। मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गए रिबॉन्डिंग करवाए, लेकिन मैं इसको 3 to 4 मंथ्स के बाद जो है मैंने केराटिन वाला शैम्पू इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो भी फुल ऑफ केमिकल्स था। बेशक था केराटिन का, लेकिन था तो केमिकल्स ही, तो इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल गिरे थे। इसके मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, मेरे बाल बहुत सिल्की हो गए, मेरे बाल जो हैं वो गिरना बंद हो गए, मेरे बालों के स्प्लिट एंड भी जो है वो ख़त्म हुए और मेरे बाल हेल्दी लगने लग रहे हैं। बाकी इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आपको रिबॉन्डिंग के बाद आपने मास्क कौन सा यूज़ करना है तो इसकी वीडियो मैंने पीछे बनाई है। इसके बाद जो है मैं केराटिन मास्क जो है वो ब्रिमोट का इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अभी भी स्ट्रेट हैं। तो देख लें, ऑयल की भी ऐसे ही पैकेजिंग है और शैम्पू की भी ऐसी पैकेजिंग है। रिजल्ट्स इनके 10 आउट ऑफ 10 हैं, बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं। इससे हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक जाएगा आपका। विद इन जो है वो आप देखेंगे 3 to 4 यूजेस में आपका हेयर फॉल जो है वो रुक जाता है। इसके अलावा ये कहते हैं, जब इनसे आप ऑर्डर करें तो कहते हैं कि 5 बादाम सुबह लाजमी खाएं, तो आप भी लाजमी खाएं। मैं भी खाती हूँ, मेरा बहुत अच्छा है, इससे हेयर फॉल बहुत कंट्रोल हो गया है। हेयर फॉल के लिए बेस्ट है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन डैंड्रफ जो है वो मुझे है नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती।
करती है, अलबत्ता लॉन्ग करता है आपके बालों को, शाइनिंग करता है, हेयर वॉल को रोकता है, आपके बालों को हेल्दी करता है, स्मूथ करता है। शैम्पू और ऑयल 100% मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जो हैं वो कमाल के इनके प्रोडक्ट्स हैं। ये 2 चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल किया मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।